हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहन को जय मसीह। आइए आज का दिन परमेश्वर के द्वारा सारे लोगों को दुआई किया और सारे लोगों को परमेश्वर के आशीष के द्वारा कोई भी समस्या आने वाला था, कोई भी रोग आने वाला था, कोई मुसीबत आने वाला था, कोई संकट, कोई दुख आने वाला था, सारी समस्या से परमेश्वर दूर किया और चंगाई किया, उद्धार किया। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। परमेश्वर सारे लोगों का आशीष करे। प्रार्थना मांगते। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इसी समय आशीष करे, दुआई करे आज का दिन और आज का जो वचन आपका आशीष अनुग्रह के द्वारा आपने दिया प्रभु, उस वचन को हम प्रभु विश्वास से सुने और मेरे जीवन, आपका जीवन, जितने लोग सुनते सारे लोग जीवन में काम करे। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे, दुआई करे। आइए हम टॉपिक सुनते हैं परमेश्वर का प्रेम, और इस परमेश्वर का प्रेम टॉपिक के द्वारा हम वचन देखें और इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़े। सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करे, सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करे, दुआई करे। इसलिए हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें। जितने लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम वचन देखते हैं। पहला यूहन्ना 4:8। पहला यूहन्ना 4:8। जी जने प्रेम न करे त्यों ईश्वरक न जाने। ईश्वर प्रेम, जो लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं किया वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, जो लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं किया वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम। और इस वचन के द्वारा अगर हम आगे में देखें कौन से लोग परमेश्वर को जानते हैं, कौन से लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वही ऊपर वाला वचन को हम देखें। वही पहला यूहन्ना 4:7 को। हे प्रिय বিলাক, आहा आमी परस्पर प्रेम करो। वचन बोलता है, हे मेरे प्रिय भाई, आए परस्पर से हम प्रेम करें। मतलब परमेश्वर को प्रेम के द्वारा प्रेम करें। इसीलिए परमेश्वर आपको परमेश्वर प्रेम करने के लिए बोला, और इसीलिए बोला क्यों प्रेम ईश्वर परा है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर के द्वारा होते हैं। और इस परमेश्वर के द्वारा हुआ, इसीलिए आप लोग मतलब परस्पर प्रेम करें, अपने आप को प्रेम करें। अगर अपने आप को आपने प्रेम किया तो परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में है। मतलब परमेश्वर को, यीशु मसीह को विश्वास जो किया, जो विश्वासी संतान है, उसका जीवन में परमेश्वर है। इसलिए प्रियो भाई और बहनों, आए हम और वचन देखें। आरु जिकोने प्रेम करे त्यों ईश्वर परा जन्म हुआ। और बोलता है, जो लोग प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा जन्म लेने वाला लोग है। परमेश्वर के द्वारा जन्म लेने वाला वो एक संतान है। मतलब परमेश्वर को विश्वास किया और परमेश्वर को आशीष को उसी जीवन में लिया, और वो विश्वास से परमेश्वर को प्रेम को देखा। इसीलिए वो परमेश्वर का संतान है। प्रियो भाई और बहनों, अगर आप लोग विश्वास से अगर परमेश्वर को प्रेम किया तो आपने परमेश्वर का संतान है। इसीलिए परमेश्वर को वचन बोलते हो परमेश्वर से जन्म लिया है।
तो इसीलिए आइए हम वचन में और देखें। आरु त्यों ईश्वर जाने और वो परमेश्वर को जानते हैं। जो परमेश्वर से जन्म लिया वो परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम उसका जीवन में है। इसीलिए आज का ट्रैफिक के द्वारा हम समझ सकते हैं परमेश्वर का प्रेम कौन से लोगों के ऊपर में परमेश्वर प्रेम करते हैं और परमेश्वर का प्रेम को जानते हैं और परमेश्वर के प्रेम के वचन के द्वारा चलते हैं। प्रियो भाई और बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे, दुआएं करे। इसी समय हम फिर और दूसरे वचन में हम आगे बढ़े। परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे, दुआएं करे। जितने लोग आज का दिन में प्रभु परमेश्वर को विश्वास किया और प्रभु परमेश्वर को वचन के द्वारा चला और प्रभु परमेश्वर ने सारे लोगों को इस वचन के द्वारा मतलब परमेश्वर के प्रेम के द्वारा चलाया। इसलिए आइए हम वचन देखें। मत्ती 5 का 44 पद, मत्ती 5 का 44, मत्ती 5:44। और इस वचन में परमेश्वर क्या बोला? जो लोग के जीवन में परमेश्वर का प्रेम है और उन परमेश्वर को संतान लोगों ने कैसा होना चाहिए, इस वचन में बोलते हैं, किंतु मैं तुम लोगों को कहूं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला, तुमालोकर शत्रु बिलाকক प्रेम करिबा। तुम लोगों को तंग करने वाला लोगों को प्रेम करना। तो वचन के द्वारा जो लोग वचन को विश्वास किया, परमेश्वर को प्रेम को जान सका, उन लोगों ने प्रेम परमेश्वर को वचन के द्वारा, परमेश्वर को प्रेम के द्वारा जो लोग आसपास रहने वाला जो प्रसिद्ध लोग हैं, अगर कोई इसी समय परमेश्वर को नहीं जानता और वो लोग अगर आके, कोई भाई हो कोई बहन हो, तो आपको तंग करे तो उसको गाली नहीं देना। परमेश्वर बोलता है उसको गाली नहीं देना, उसको क्या करना चाहिए? इस वचन के द्वारा बोलते हैं, उसको प्रेम करना चाहिए, उसको प्रेम करना चाहिए। जो आपको तंग करने वाला लोगों को आप प्रेम करना चाहिए। और वचन बोलते हैं, तुमालोকক ताड़ना कराबिलाकर निमित्ते प्रार्थना करिबा। वचन में बोलता है जो लोग आपको चेतावनी देने वाला लोग है, उन लोगों के लिए आपने प्रार्थना और निवेदन करना चाहिए। अगर आपको कोई लोग आसपास में रहने वाला, जैसे आप इसी समय बोल के गया, जो चेतावनी देने वाला, जो तंग करने वाला, ऐसे लोग निकलता है। ऐसे लोग अगर आप लोगों को चेतावनी देते हैं तो उन लोगों को आप कभी भी गाली नहीं देना, कभी भी उन लोगों को शप नहीं देना। मतलब पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा आप लोग उन लोगों के लिए दुआएं करना चाहिए, उन लोगों के लिए आप लोग निवेदन करना चाहिए और उन लोगों के लिए आप लोग दुआएं मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को वचन के द्वारा और परमेश्वर का प्रेम के द्वारा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सारे लोगों को जीवन में आशीष करे। और इस ट्रैफिक के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं परमेश्वर का प्रेम। और इस परमेश्वर का प्रेम कौन से लोगों के ऊपर में रहता है? जो लोग परमेश्वर को विश्वास किया, जो लोग परमेश्वर को जान सका, जो यीशु मसीह को भी जान सका, उन लोगों को जीवन में परमेश्वर का प्रेम रहते हैं और परमेश्वर के प्रेम को उन लोग जान सकते हैं। और इसीलिए उन लोगों ने, अगर उन लोगों के जीवन में कोई तंग कर रहे, कोई चेतावनी देते, तो उन लोगों को आप लोग शप नहीं देना। उन लोगों को लिए हम और आप लोग प्रार्थना और निवेदन के द्वारा परमेश्वर को आगे दे देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे, दुआएं करे। आए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस ट्रैफिक और वचन के द्वारा हम लोग
समझ सकते हैं परमेश्वर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष किया, अनुग्रह किया और परमेश्वर सारे लोगों के जीवन में काम किया। इसीलिए आए हम वचन में आगे बढ़े और उस वचन को देखिए। रोमियो 12 का 14 पद, रोमियो 12:14, रोमियो 12:14। और इस वचन को हम सुने और इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर ने आपको और जितने परमेश्वर को विश्वास किया, यीशु मसीह को विश्वास किया, सारे संतान को परमेश्वर ने क्या बोला, इस वचन को हम सुने और विश्वास करें। परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे। इस वचन में बोलते, जीवलाके तुम्हालोকক ताड़ना करे, तेবিলাকক आशीर्वाद करा। हाउ निधि आशीर्वाद करा। जो लोग आपको तंग करते हैं उन लोगों के लिए आप आशीष के बारिश मतलब दुआई का आशीष मांगे। फिर वचन बोलते हैं सब नहीं देना, दुआई के आशीष मांगे। मतलब अगर आप लोग उन लोगों के लिए अगर दुआई मांगते तो आपका जीवन में परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर को प्रेम को आप जान सकते हैं और परमेश्वर आपको जीवन में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे, दुआई करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, खुदावान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने दयावान परमेश्वर है और दयावान परमेश्वर होकर परमेश्वर अपने जीवन को दान दिया। कैसे दिया? हम वचन के द्वारा में और वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं। आइए हम पहला वचन देखते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने फिर क्या बोला। मत्ती 5:45 पद में बोलते हैं, जो आप परमेश्वर को जो आपको तंग करते हैं उन लोगों को आप अगर अपने आशीष का बारिश दुआएं मांगते हैं तो आपको परमेश्वर ने क्या बोला, इस वचन के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन सुने। तेहे तुम्हालोকৰ स्वर्गत থকা पितृ सन्तान होगा। जब आपने उसको सब ना देकर बारिश का आशीष का बारिश अगर दुआई के द्वारा परमेश्वर से मांगे तो आप परमेश्वर का प्रेम के द्वारा आप सड़क में रहने वाला पितृ परमेश्वर का संतान बन सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का संतान बन सके। कैसे बन सके? जब अपने प्रेम के द्वारा उनको आशीष दिया, दुआएं मांगा उनको लिए, तो आपका जीवन में प्रेम है। प्रिय भाई और बहनों, जितने यीशु मसीह को विश्वास करने वाले जितने लोग हैं इस जगत में, सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करे। सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का प्रेम बारिश के द्वारा भरपूर हो जाए और उस प्रेम को जो लोग परमेश्वर को नहीं जानता उन लोगों के जीवन में प्रेम के द्वारा वचन दे और प्रेम के भाषा में उन लोगों को परमेश्वर को रास्ते में और परमेश्वर को दुआई को दे सके। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आशीष और अनुग्रह करे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपको बुद्धिमान और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर प्रेम किया। हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। इसीलिए वचन बोलते हैं, यूहन्ना 16:27। हम जानते हैं यीशु मसीह पितृ परमेश्वर का पुत्र है और पितृ परमेश्वर का पुत्र होकर और पितृ परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, वो भी आप जानते हैं। और उसको आप यीशु मसीह
एक पितृ परमेश्वर का पुत्र है, वो भी आप विश्वास करते हैं। वही यूहन्ना 16:27 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा, वो भी विश्वास करते हैं। और किस लिए भेजा वो भी हम विश्वास करते हैं। लेकिन वो जान के भी अगर हम परमेश्वर को मतलब यीशु मसीह को पीछे रखते तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को, आपको जीवन में, और जितने कलसिया परिवार को जीवन में, जितना कलसिया संतान को जीवन में, जितना परमेश्वर का संतान लोग है सारे लोगों के जीवन में, अगर इस परमेश्वर को, यीशु मसीह को अगर पीछे रखे जान के भी, तो परमेश्वर को जीवन, आपका जीवन परमेश्वर ने नाश करे, वचन के द्वारा हम समझ सके। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में सदा रहे और रोज़ आपका जीवन में प्रेम के द्वारा वचन के आशीष रहे। इसलिए हम दुआई करते परमेश्वर को, जितने लोग आज को वचन को सुनते सारे लोगों को जीवन में परमेश्वर काम करे, सारे लोगों को जीवन में परमेश्वर आशीष करे, दुआई करे। इसीलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं और वचन के द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वचन में जो लिखा हुआ है वो वचन कलीसिया का मतलब यीशु मसीह का विश्वास करने वाला संतान के लिए है। और जो जगत में जितने लोग परमेश्वर को नहीं जानता उन लोगों को लिए भी है, लेकिन उन लोगों को लिए भी है, लेकिन वो लोग कैसे परमेश्वर को वचन को जान सके। और वचन के द्वारा अगर हम लोग देखें तो वचन में लिखा हुआ है इब्री में, अगर आप जान के विश्वास किया और आपका विश्वास के द्वारा और आपका परमेश्वर का प्रेम के द्वारा अगर आप लोग आपका पास में रहने वाला फरोशी को प्रेम किया और परमेश्वर को प्रेम को भाषा, परमेश्वर को प्रेम के दुआई उन लोगों को जीवन में दिया, तो उन लोगों को जीवन को आप लोग भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग को जीवन में परमेश्वर का प्रेम रहना चाहिए और परमेश्वर को आप लोग विश्वास करना चाहिए, मतलब यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में किस लिए भेजा। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम वचन के द्वारा और परमेश्वर ने इस जगत को जितने लोग हैं सारे लोगों को परमेश्वर क्यों प्रेम किया, और परमेश्वर को जो आज ट्रैफिक, उस ट्रैफिक को हम देखते हैं और उस ट्रैफिक के द्वारा हम समझ सकते हैं परमेश्वर का प्रेम। इसीलिए आइए हम प्रिय भाई और बहनें वचन देखें और वचन के द्वारा परमेश्वर सारे लोगों के जीवन में काम करे और सारे लोगों के जीवन में प्रेम के विश्वास बढ़े। सारे लोग अगर विश्वास से इस वचन को सुनते हैं तो आप लोग के जीवन में काम करे। परमेश्वर बोलता है जो मेरे वचन को सुनते वो मेरे संतान हैं, और जो मेरे वचन के सुनकर वचन के द्वारा चलते वो मेरे संतान हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर फिर वचन के द्वारा क्या बोलते हैं, आइए हम वचन सुनते। यूहन्ना सुसमाचार 3:16। यूहन्ना सुसमाचार 3:16 और उस 3:16 में पवित्र परमेश्वर के द्वारा इस वचन में क्या बोला, कारण ईश्वरे जगतक किमान प्रेम करिले, कारण परमेश्वर ने जगत के इतना प्रेम किया क्योंकि वो अपना बनाया हुआ एक जगत है और इस जगत में को इसीलिए प्रेम किया। हम वचन में देखें जे त्यो निजर एकमात्र पुत्र के दान करले। जब
वो एक मात्र मतलब उसका जो एक बेटा था, इसका एक पुत्र था, यीशु मसीह उसको दान किया। इस वचन के पहले हमने बोला था ना, जोहन का 16:27 में, यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र है। आप जानते हैं यीशु मसीह के परमेश्वर ने इस जगत में भेजा, आप वो भी जानते हैं। यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में रहने वाला मनुष्य को रखवाला करने के लिए भेजा, वो भी जानते हैं, विश्वास करते हैं ना। यही बोलता है वचन के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर को इस जगत में भेजा और यीशु मसीह को भेजा। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है, जाते जी कुने त्याग विश्वास करे। मतलब जो परमेश्वर का संतान को, मतलब यीशु मसीह को विश्वास करे तो क्या बोलता है परमेश्वर, त्यो नष्ट নহয় किंतु अनंत जीवन पाए। वो नष्ट ना होए क्योंकि वो अनंत जीवन पाए। इसीलिए पवित्र वचन के द्वारा और इस सलापद वचन के द्वारा और ट्रैफिक के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं परमेश्वर इस जगत में और इस परमेश्वर को प्रेम आज इस जीवन में और इस जगत में और मनुष्य जाति का जितना लोग है परमेश्वर को विश्वास करने वाला और जो परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, सारे जीवन को परमेश्वर ने प्रेम किया और प्रेम के द्वारा उसने आज उसका पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम। आए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग विश्वास करें, आप लोग इस वचन को सुने, आप लोग वचन के द्वारा चले तो आपका जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। अगर आप लोग विश्वास नहीं करें, प्रेम नहीं करें तो आपका जीवन में प्रेम भी नहीं, विश्वास भी नहीं है। वचन के द्वारा अगले वचन में हम बोला, जान के भी अगर आप लोग परमेश्वर मतलब यीशु मसीह को पीछे में रखे तो इस वचन के द्वारा बोलते आप नष्ट हो जाए। अगर विश्वास किया, प्रेम किया तो कभी भी नष्ट ना है, क्योंकि अनंत जीवन आप पाए। अगर विश्वास नहीं किया तो नष्ट हो जाए, अगर विश्वास किया, प्रेम किया तो अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता परमेश्वर उसका पुत्र यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ा उसी समय में उसका साइड में दोनों तरफ में 2 आदमी था और 2 आदमी के द्वारा एक आदमी ने बोला, अब अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मेरे भी हम लोगों को भी बचाना। तो उसको पीछे वालों लोगों ने क्या बोला, उन दोस्त को, उन भाई को जो इस तकलीफ में, इस दुख में रहने चाहिए, तो वो दुख में रहने वाला हम दोनों हैं, लेकिन एक क्या किया, इसको भी हमारा साथ क्रूस पर लेटा दिया। तो उन भाइयों ने फिर बोला, हे पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, हे पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जब आप सड़क में जाए तो हमको भी बुलाना। तब परमेश्वर ने क्या बोला, तू अभी भी मेरे सड़क राज्य का संतान है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और उस भाई का प्रेम एक होकर और विश्वास किया उसी समय, इसीलिए परमेश्वर उसका जीवन को अभी भी मेरे सड़क राज्य का संतान है बोलकर परमेश्वर ने उसको बोला। इसीलिए अगर उसका जीवन में प्रेम नहीं था तो उसी समय उसको बोल सकता था परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसी समय उस भाई को बोल सकता अपने आप को आप भी बचा सके, लेकिन आप गलती किया। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया और उस प्रेम को जो लोग समझ सकते हैं, सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे। आइए आप दुआएं करते हैं, जितने लोग आज इस वचन को सुने सारे लोगों के जीवन में काम करे,
सारे लोगों को कलीसिया परिवार, जितना सती संतान है, जितना इस जगत में रहना, जितना परिवार लोग है, जितना परमेश्वर का विश्वासी संतान है, सारे लोगों को जीवन में काम करे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह किस लिए आप लोग समझ सकते हैं, और परमेश्वर का प्रेम कौन से लोगों के ऊपर में होना चाहिए वो भी समझ सकते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दुआई करते प्रभु इसी समय प्रभु जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने, जितने लोग इस टॉपिक के द्वारा समझ सकते, सारे लोगों के जीवन में काम करे प्रभु। जितने लोग प्रभु विश्वास करते प्रभु लोगों के जीवन में काम करे प्रभु। आए प्रभु आज का जो टॉपिक जो वचन दिया प्रभु सारे लोगों के जीवन में काम करे प्रभु। हम इसीलिए विश्वास से धन्यवाद दे रहे प्रभु, आपने जीवन में मेरे जीवन को आशीष किया, दुआई किया, इसलिए दुआई देने के लिए प्रभु आशीष किया। इसलिए विश्वास से हम सारे लोगों को दुआई देते हैं प्रभु, सारे लोगों के जीवन में काम करें। जितने लोग इस जगत में कलश परिवार है प्रभु सारे लोगों के जीवन में काम करे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग वचन के सुनते, जो प्रार्थना सुनते, सारे लोग जीवन को, सारे प्रार्थना को रिसीव के द्वारा प्रभु अपने जीवन को सुरक्षित रख के प्रेम के द्वारा रख सकते हैं। और प्रभु अपने कोई रोग समस्या दुख संकट में है तो इसी समय उन लोग को चंगाई करे प्रभु, उद्धार करे। हम विश्वास करते प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आप आशीष और अनुग्रह देने वाला पिता परमेश्वर खुदाबान परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इसी समय प्रभु। जितने लोग प्रभु इसी समय प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे पिता परमेश्वर, सारे लोगों के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर, सारे लोगों को जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग इस वचन को सुनते सारे लोग रिसीव करे प्रभु, सारे लोगों को जीवन में काम करे प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया, हे हमारा पिता परमेश्वर हम धन्यवाद दे रहे प्रभु, आप आशीष करे प्रभु, दुआई करे प्रभु, आपका हम धन्यवाद दे रहे प्रभु। जो लोग प्रार्थना को रिसीव करे सारे लोग जीवन में काम करे प्रभु इसी समय प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में दिया। और जितने लोगों को हम दुआई देते प्रभु सारे लोगों के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। जो वचन दिया वो वचन भी सारे लोगों के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। कोई भी प्रभु आपका प्रेम ना करे, ना करके ना रहे पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा रहे। जो परमेश्वर का प्रेम प्रभु सारे यीशु मसीह के विश्वासी संतान लोग समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं। जो लोग आपको नहीं प्रेम किया, जो लोग आपको विश्वास नहीं किया, लोग कभी भी आपका प्रेम को नहीं समझ सकता। लेकिन जानते प्रभु पिता परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, फिर भी आपको वो लोग नहीं समझ सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। जो लोग इस जगत में जितना आपका संतान है उसको द्वारा प्रभु जो लोग नहीं समझ नहीं सकता प्रभु, उन लोगों को इस वचन के द्वारा प्रेम के द्वारा आपका परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उन लोगों को समझा सके प्रभु, वचन दे सके प्रभु। ऐसे प्रेम प्रभु सारे संतान के ऊपर में आशीष करे, दुआई करे प्रभु पिता परमेश्वर। आई प्रार्थना जितने लोग रिसीव करे प्रभु सारे लोग जीवन में काम करे, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे, दुआई करे। और इस जितने इस ट्रैफिक के द्वारा और इस वचन के द्वारा जितने लोग विश्वास करते सारे लोगों के जीवन में काम करे। आइए जितने कलसिया परिवार लोग आप लोग वचन को विश्वास से ले, और जितने लोग इस वचन को इस वीडियो के द्वारा देखते हैं और समझते हैं सारे लोगों के जीवन में काम करें। और आप लोग इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो लोग वचन के अपने से पढ़ नहीं सकता, वीडियो के द्वारा वचन को दूसरे को आप दे सकते हैं। प्रभु को वचन को अब पास में रहने वाला कलसिया हो जो है, जो लोग आपको परमेश्वर को नहीं समझ सका उन लोगों को आप इस वचन को इस वीडियो के द्वारा दे सकते, क्योंकि परमेश्वर जितने लोग इस वचन को सब्सक्राइब करें सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर गवाही भी दिया और गवाही भी दे सकते हैं और दिया है। और जितने लोग देते हैं सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रिय भाई और बहन हम विश्वास करते हैं, हम आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के द्वारा आप लोग को जीवन में और इस वचन के द्वारा इस टॉपिक के द्वारा आप लोग के जीवन में पारिवारिक जीवन में साथी सत्तर के जीवन में आपका प्रभु के सेवा का जीवन में प्रभु परमेश्वर ने आशीष करे और दुआई करे। इसीलिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर को और आपको लिए हम दुआई करते हैं। इसलिए आइए इस समय प्रभु परमेश्वर का आशीष आप लोग के जीवन में रहे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करिए।